फिर से एक बार हम लोग ई शिक्षा कोर्स ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म भर के देखते हैं कि नए वाले एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोगों को क्या क्या डिटेल्स देनी है और कैसे फॉर्म भरना है। मोबाइल से ही भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, साथ में महिलाओं को क्या क्या भरना है वो भी देखेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप लोगों के फ़ोन में जो गूगल है या फिर क्रोम, दोनों में से कोई भी ओपन कीजिए। तो ये मेरा देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे ई शिक्षा कोर्स, और सर्च करते ही जो पहले नंबर पे है ई शिक्षा कोर्स, उसको टच करके ओपन कर लेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए, जो भी लोग पहले फॉर्म भरे थे या नहीं भरे थे, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जिन्हें भी अभी ट्रांसफ़र चाहिए उन्हें दोबारा से फॉर्म भरना होगा, क्योंकि पहले वाला फॉर्म ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 15 दिसंबर। अब देखिए आगे क्या करना है। यहाँ पे हमें करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप टीचर पे टच करेंगे, और उसके बाद अपना जो आईडी है, टीचर आईडी, ई शिक्षा कोर्स वाला आईडी पासवर्ड डाल देंगे, और फिर जो यहाँ पे नंबर दिया होगा उसको गुना करके लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे था 3 गुने 7, तो 21 लिख लिए। अब हम करेंगे साइन इन। साइन इन करने के बाद देखिएगा चौथे नंबर पे, ठीक है, लिखा होगा ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड, ठीक है। तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए जहाँ पे बाएं साइड में ऊपर में ई शिक्षा कोर्स लिखा है, उसके बगल में 3 लाइन दिया गया है, आपको उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, जो पहला नंबर पे है, और उसको क्लिक करने के बाद फिर से उस 3 लाइन पे क्लिक कर देना है ताकि वो बंद हो जाए। ओटीपी का वेट करना है। ओटीपी के आते आपको वहाँ पे ओटीपी डाल देना है, जो भी ओटीपी आएगा, और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। और इसी के साथ देखिए ओटीपी वेरीफाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे टीचर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मेरा पूरा टोटल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नाम क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, नियुक्ति की प्रकृति क्या है, वर्ग श्रेणी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, वो पूरा मेरा डिटेल दे रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब उसे नीचे बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या है, करेंट पोस्टिंग डिटेल दिया जा रहा है कि अभी मेरा पोस्टिंग का है, किस स्कूल में कार्य कर रही हूँ मैं, ठीक है, वो हो गया। उससे भी नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है ऑप्शन फॉर ट्रांसफ़र, ठीक है। ऑप्शन फॉर ट्रांसफ़र, अब यहाँ से हमें भरना स्टार्ट करना है, क्योंकि ऊपर का जो 2 था वो पहले से भरा आ रहा था। तो आप देखिए यहाँ पे जेंडर और मैरिटल स्टेटस ऑलरेडी फिल्ड है। अब हमें पूछा जा रहा है आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर में है असाध्य रोग। अगर किसी को कैंसर है, किसी भी प्रकार का कैंसर है, स्वयं हो, पति को हो, पत्नी को हो या बच्चे को हो, तो वो पहला नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी को गंभीर बीमारी है, जैसे कि किडनी रोग है, हृदय रोग है, लीवर रोग है, किसी का बाईपास सर्जरी हुआ है, तो वैसे वैसे वाले लोग जो हैं, ठीक है, या खुद को हुआ हो, पति की, बच्चे या फिर पत्नी को हुआ हो, वैसे लोग दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे। दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक शिक्षिका, ठीक है, अगर खुद आप दिव्यांग हैं तो आप तीसरा नंबर करेंगे। चौथा में है ऑटिज़म या फिर मानसिक दिव्यांगता, अगर बच्चे को, पति पत्नी या स्वयं को, किसी को भी हो, तो चौथा नंबर पे करेंगे। देख सकते हैं 5वां नंबर यहाँ से गायब कर दिया गया है, इशू है, सुधार दिया जाएगा बाद में, फिलहाल के लिए यही देखते हैं। छठा नंबर में है पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए, ठीक है। अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई लोग अगर सरकारी जॉब में है, ठीक है, तो और उनकी पोस्टिंग किसी और जिले या किसी और जगह है, तो उस आधार पे भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके लिए आपको छठा नंबर सेलेक्ट करना होगा। और 7वां नंबर में है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए, ठीक है। तो आपका जो ऐच्छिक, जहाँ पे आप ऑप्शन देना चाहते हैं और जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, दोनों में दूरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, 7वां नंबर, तो मेरा ऑप्शन होना चाहिए 7वां नंबर, तो 7 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए 7 नंबर सेलेक्ट करने के बाद नीचे में पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थ, एक मिनट, हाँ, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी प्रथम विकल्प से दूरी किलोमीटर में। अब देखिए जहाँ पे अभी आपका स्कूल है, ठीक है,
और जहाँ भी आप अपना पहला विकल्प देना चाहती हैं, जिस स्कूल का विकल्प देना चाहती हैं, ठीक है, तो दोनों स्कूल के बीच में जो दूरी होगा वो आपको लिखना है। आप कहाँ रह रही हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो वर्तमान स्कूल है और जो पहला विकल्प पे स्कूल का नाम या फिर पंचायत का नाम आप देना चाह रही हैं, ठीक है, तो उस पंचायत का जो दूरी होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो जैसे मेरा है, मान लीजिए 175 किलोमीटर, तो 175 किलोमीटर हो गया, ठीक है। हाँ, तो यही है प्रथम विकल्प, जैसे आप जिस भी प्रथम पंचायत का नाम दूंगी वो, और अभी आपका जहाँ स्कूल है उसके बीच में जो भी दूरी होगा वो आपको यहाँ लिख देना है। अब चलिए आगे। अब यहाँ पे क्या है, शिक्षक के गृह राज्य या जिला से संबंधित सूचना। अब इसमें क्या है, महिला लोग अपनी क्या करेंगे, मायके का एड्रेस देंगे, मायके का अपना डिटेल यहाँ देना है, ठीक है। तो मायके का डिटेल देना है तो पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना क्या है, गृह राज्य, तो वो जो कि पहले से बिहार की आ रहा है। दूसरा है जिसका बिहार नहीं होगा वो अपना यहाँ से देख लेंगे, जो जिला जो भी अपना आपका राज्य होगा वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है कि आपका जो पता है नगर निकाय या पंचायत से संबंधित है, तो दोनों एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए, जिसका पंचायत होगा वो पंचायत पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपसे गृह जिला पूछा जाएगा, कोई भी एक जिला ले लीजिए, सीतामढ़ी ले रहे हैं। गृह अनुमंडल पूछा जाएगा, कोई अनुमंडल एक ले लीजिए, चलिए सीतामढ़ी सदर लेते हैं। गृह प्रखंड पूछा जा रहा है, कोई एक प्रखंड भी ले लीजिए। होम पंचायत, गृह पंचायत पूछा जा रहा है, कोई एक पंचायत भी ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है पति के गृह राज्य या गृह जिला से संबंधित सूचना, ठीक है। तो इससे पहले आपने मायके का भरा है, अब आपको अपने ससुराल का भरना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पति का नाम, तो पति का नाम जिसका जो होगा वो अपना लिख लेंगे, हम कुछ भी लिख दे रहे हैं अभी के लिए। अब है गृह राज्य, अब पति का गृह राज्य जिसका जहाँ होगा वो भर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बिहार ही करके देखते हैं। अब है एड्रेस बिलोंग्स टू अर्बन, पता नगर निकाय या पंचायत से संबंधित, वही जो भी हम लोग भरे हैं, पहले पंचायत भरे तो इस पर नगर निकाय करके देखते हैं। नगर निकाय, जैसे ही नगर निकाय करते हैं गृह जिला पूछता है, तो चलिए गृह जिला फिर से हम ही डाल देते हैं। गृह अनुमंडल भी डाल दे रहे हैं, गृह प्रखंड भी डाल देते हैं। अब है गृह नगर निकाय, चलिए सीतामढ़ी नगर निगम डाल दे रहे हैं। यह एक हम डमी फॉर्म भर के दिखा रहे हैं आपको, आप लोगों का जो होगा वो आप भरिएगा। अब देखिए उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आपके पति बिहार के सरकारी नौकरी में कार्यरत या बिहार के किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक है, हाँ या ना। जिनका ना है वो ना को टच करेंगी, जिनका हाँ है वो हाँ पे टच करेंगे। हाँ पे टच करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि पति का व्यवसाय क्या है। अगर गवर्नमेंट टीचर है तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट टीचर को आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ई शिक्षा कोष शिक्षक आईडी मांग रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका, जैसे आपका ई शिक्षा कोष आईडी है उसी तरह आपके हस्बैंड का भी कोई ई शिक्षा कोष आईडी होगा, तो उसको आपको यहाँ पे डाल के सर्च कर लेना है, ठीक है। वहाँ से आपको डिटेल आ जाएगा और उसके बाद वो कहाँ पोस्टेड है, जिस तरह हम लोग ऊपर में सारा डिटेल भरें वैसे भर देंगे कि पंचायत नगर निकाय, अगर पंचायत में पोस्टेड है तो पंचायत सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे का देगा। अगर उसी तरह जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो अपना स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, मतलब बिहार राज्य के किसी और विभाग में है तो। अगर केंद्रीय गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार का है तो आप तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर वो यहाँ पे अपना सारा डिटेल देंगे, ठीक है। और जिनका नहीं है वो नहीं करेंगे, तो नहीं करके अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कम से कम 3 और अधिकतम 10 विकल्प का चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो अभी हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे, कुछ नहीं करना, सही सही बस डिटेल देते जाना है और इसमें आपका हो जाएगा। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे दे रहे हैं हम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं, फिर से सीतामढ़ी कर दे रहे हैं, सीतामढ़ी सदर, प्रखंड भी कर देते हैं कोई सा, उसी तरह चलिए कोई सा भी ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो देखिए मेरा एक चॉइस आ गया है ना। इसी तरह आपको पूरा फॉर्म भरते जाना है आप अपने डिटेल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन है वो 10 डिफरेंट होना चाहिए, आप एक ही जगह से, एक ही जिला का, एक ही अनुमंडल का, एक ही प्रखंड का डिफरेंट पंचायत का नाम, 10 पंचायत का नाम दे सकती हैं, ठीक है।
तो इसी तरह, ठीक है। तो आप देखिए 2 ऑप्शन मेरा फिल हो गया। इसी तरह तीसरा कर लेंगे। अब चौथा के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हरे रंग का बटन दिया है ऐड मोर ऑप्शन, इस पर क्लिक करते जाना है। जितनी बार आप क्लिक कीजिएगा उतना वहाँ पे ऐड होता जाएगा बॉक्स, है ना। अब देखिए 10 ऐड हो गया, तो 10 ऐड हो गया तो यहाँ से हट गया, है ना। अब अगर मान लीजिए हटाना है तो यहाँ पे देखिए रेड कलर में रिमूव लिखा, उसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वो वहाँ से हट जाएगा। जैसे ही आप हटाएंगे तो यहाँ पे फिर से ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अपना अकॉर्डिंग आप लोग ऐड करेंगेगा। अब देखिए अब उसके नीचे दे रहा है अपलोड, ठीक है, लिखित अभ्यावेदन लिखित। और ठीक है, आपको क्या करना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित करते हुए एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन यहाँ पे लिख के, उसको कागज़ पे लिख के यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो कागज़ पे लिखेंगे और उसका पीडीएफ बनाना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, उसको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में सेव करके उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आप जिस ज़िला में अभी कार्यरत हैं, ठीक है, जैसे कि अभी मेरा पटना है तो और मेरा पटना है तो मैं पटना के बीओ को लिखूँगी, ठीक है। उसी तरह आप जिस ज़िला में हैं उसके बीओ को लिखना है। ऐसा नहीं कि जहाँ आपको ट्रांसफ़र लेना है वहाँ के बीओ को लिखना है। अगर आप ज़िला ट्रांसफ़र कराना चाह रही हैं तो अभी आप जहाँ कार्यरत हैं उस ज़िला के बीओ को लिखेंगी, ना कि आपको जहाँ जाना है वहाँ के बीओ को लिखेंगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि एप्लीकेशन को लिख के यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अब देखिए नीचे अपलोड करने के बाद, अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है चूज़ फाइल। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मीडिया पिकर का ऑप्शन। यहाँ पे जैसे आपके पास डिटेल दिखाने लगेगा, जैसे कि आपको क्या अपलोड करना है वहाँ से ऐसे अपलोड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मेरा हो गया अपलोड, तो दिख रहा है ना अपलोड किया हुआ हो गया। उसके बाद यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक करके टिक कर देंगी। आई हियर बाई घोषणा जो करता है कि मैं घोषणा करती हूँ, इसके आगे में एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन है ना नीचे, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, एक फिर से ओटीपी आएगा, उसको डाल के वेरीफाई करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ करना है। अगर आप चाहती हैं कि नहीं यहाँ पे सेव हो जाए फिर आप बाकी का चीज़ हम बाद में भरें, तो आपको पहले नंबर पे देखिए लिखा है ड्राफ्ट के रूप में, ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, वो भी कर सकती हैं। अगर मान लीजिए आप सीखने के पर्पज़ से खोली हैं तो इतना कुछ भरने के बाद आप चाहती हैं फिर से आपका फॉर्म पहले जैसा ब्लैंक हो जाए, तो रेड कलर वाला जो है रीसेट, उस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर पूछेगा फिर आर यू वांट टू रीसेट फॉर्म, तो आप कर दीजिएगा यस। तो देखिए फिर से आपका फॉर्म ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, है ना। बस इतना ही है आज के लिए। थैंक यू। एक बार आप देखिए, आप लोग भी अप्लाई करके, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपका हेल्प किया जाएगा। थैंक यू अपना समय देने के लिए, धन्यवाद।